जय हिंद दोस्तों। जनरल गवर्नर जो है भारत में कौन कौन गवर्नर बने उसके बारे में हम समझते हैं हिस्ट्री। देखिए, इसने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक लेवा में भर्ती किए गए सेवा किए गए जुको को प्रशिक्षण करने के लिए कोर्ट विनय कलेक्टर की स्थापना की गई, जो 1854 से अंग्रेज भारतीय भाषाओं को शिक्षा देने के लिए चला रहा था। 1806 ईस्वी में भारत भेजने और आने अधिकारियों का शिक्षा और परीक्षण के लिए इंग्लैंड में आने जाने की व्यवस्था कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्षों का परीक्षण देने का व्यवस्था की गई। वहां स्वयं को बंगाल का सिर कहा जाता है। लॉर्ड कर्नल का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरुआत किया, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड जॉर्ज वॉलपोल 1805 से 1807 ईस्वी में 1800 ईस्वी में बेलेन में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल ही संपूर्ण घटना हुई। सिपाही विद्रोह वो हुआ, उसमें सुअर और गाय का मीट था जो दांत से नोचना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम में कट्टर विरोधी हो गई, तो धर्म विरोध हो गया, तो इसके लिए सारे सिपाही विद्रोह कर दिए। लॉर्ड मोंटो प्रथम 1807 से 1813 में, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर के संधि मजता चार्ल्स मेंटकॉफ की हुई। इसके समय चार्ट एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए गवर्नर क्या कर, लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है, 1813 ईस्वी में इसकी चलती है लॉर्ड हेस्टिंग की। इसके समय अमलंग ने युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इनमें से नेपाल के अमर सिंह तथा आत्मसमर्पण करना था। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संभौली की संधि की गई। नेपाल के युद्ध अंत हुआ। इसके समय पिंडदारियों को दमन कर दिया गया। पिंडदारियों के प्रमुख नेताओं के वासुली मोहम्मद चिंतू एवं करीना खां थे, इसलिए मराठों को शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसके अनुसार 1822 में टेनिस्ट एक्ट का क्रांतिकारी अधिकारी ने लागू कर दिया। अब देखिए, लॉर्ड एम्बर्ट ने 1823 ईस्वी से 1828 तक, इसके समय में प्रथम अवल वर्गा युद्ध 1824 से 26 तक लड़ा गया। 1826 में इसमें बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडू संधि में हुआ। 1824 में बैरकपुर का संधि विद्रोह भी इसी के समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 1803 ईस्वी से यह मद्रास का गवर्नर था। इसके समय 1806 ईस्वी में माथे पर जाति चिन्ह का लगाने का तथा कानों एवं बालियां न पहनने देने वाले बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी में चार्ट एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
दिया गया। इसके प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक के इस प्रथा को खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया। कहने का मतलब कि जो राजा राम मोहन राय थे तो सती प्रथा, जिसके पति मर जाते थे तो उसी को आग में जला दिया जाता था, जिंदा ही जला दिया जाता था औरतों को, तो उसको सती प्रथा कहते हैं। तो इस चीज़ को हटा दिया और विधवा जो हो जाती तो उसको बोला कि शादी कर लो, ये कानून को ही हटा दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंक के कर्नल सैलिमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दी गई। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग जो होते थे देवी काली की पूजा करते, उनको समाप्त हटा दिया गया ये सब प्रथा को। सन 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। क्या किया? मेडिकल जो कॉलेज होता उसकी स्थापना कर रहा है। इसने समय में मैकलेन के अनुसार अंग्रेज को शिक्षा का माध्यम बनाया। मैकलेन का द्वारा कानून वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिंक 1831 में मैसूर एवं 1834 में कुर्सुक एवं मच्छर को हड़काम दिया। इसके भारतीय उत्तराधिकारी पदों को नियुक्त किया। इससे समय में भारतीय को प्रथा किया गया। उच्चतम पद एवं सदर अधिनियम का था, जिसमें 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके लगभग कंपनी का 1833 चार्ट एक्ट द्वारा निश्चित किया गया। जाति, रंग अथवा जन्म आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने के नहीं रोका जाएगा। इसके शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दी। बालिका जो औरत को हत्या कर दिया था तो लड़कियों को लड़कियों पर कोई हत्या पर रोक लगा दिया। चार्ल्स मेंटोकॉफ 1835 में 1836 ईस्वी इनसे अपने 1 वर्ष के कार्य में प्रवेश का व्यवस्था किया गया। लॉर्ड कैलेंडर 1836 से 1842 में इसने समय को महत्वपूर्ण घटना का प्रथम किया गया। युद्ध 1839 से 42 तक चला इसका। 1849 में इसने कलकत्ता से दिल्ली ट्रैक रोड को मरम्मत करवाया। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। जो विदेश में जाकर डॉक्टर बन सकते हैं, ब्रिटेन उसने पास कर दिया। लॉर्ड एलिवानेस ने 1842 से 1844 में प्रथम अंगला युद्ध समाप्त कर दिया। सिंधी के अगस्त 1843 में पूर्व रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का लिया गया। सिंधी विजय के विषय में म्यूजियम का कथन किया गया। ये ऐसे करते थे लोग। अफगानिस्तान तूफान की पूछी थी। दास प्रथा उन्मूलन इसी समय में हुआ। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा रबी की छुट्टी की
शुरुआत 1843 ईस्वी से हुआ। जो संडे को छुट्टी होता है तो लॉर्ड एलिवेनोर हैं, जो गवर्नर था, उसने 1843 ईस्वी में संडे का छुट्टी पारित कर दिया, लागू कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग 1844 से 1848 तक इसके काल के समय महत्वपूर्ण घटनाएं थी। क्या क्या? प्रथम अलंग सिंगल युद्ध 1843-1846 तक चला। इसमें अंग्रेजों को विजयी हुई, जिससे नांगल प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी, इसने 1848 से 1856 में द्वितीय अलंगन सिख युद्ध 1848 से 1849 में पंजाब के ब्रिटिश शासन के विलय 29 मार्च 1839 को जयप्रसिद्ध सिख एवं संबंध का प्रसिद्ध हीरा कोहनी पर महाराणा को भेज दिया गया। द्वितीय अलंग सिख का युद्ध दौरान 3 युद्धों में लड़े गए। रामायण का युद्ध 16 नवंबर 1848 को, अनिवार्तिक चिकित्सा का युद्ध 13 जनवरी 1839 ईस्वी को, अर्धनिस्त तीसरा युद्ध गुजरात पिचवन नदी के किनारे हुआ। नमक स्थान पर 12 मार्च 1839 को हुआ, जिसने सिख बुरी तरह से पराजित हो गए। द्वितीय अलंगन युद्ध 1892 में लोअर पर्स एवं हिंदू के डलहौजी, जिसने सिखों पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1892 में इनाम कस्मीन स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमि रहित जमींदारों को पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसने व्यवस्था को भिन्न भिन्न तरह से अधिकार गांव याद अधिकार दिया। इसने नीति के अंग्रेजों को शासन विमलय किया। ये डलहौजी का जो था ये कारनामा था। सर्वप्रथम वो क्या करता है, 1848 में जैतपुर, बेंदुलवाड़ा, सुल्तानपुर में लगभग 39 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश, 1850 में उदयपुर मध्य प्रदेश, 1892 में झांसी, 1893 में नागपुर, 1854 ईस्वी थे। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1800 शताब्दी में अवध राज्य का संस्थान शाह आदत खान था। अब देखिए, 1856 ईस्वी में लोखंड ने मुख्यतः कलकत्ता से मेरल
स्थापित किया और सेंच के मुख्यतः विशाल स्थापित किया गया। शिक्षा संबंधी जो था सुधार में डलहौजी ने 54 में वुडविले को सरकारी कॉलेज लॉर्ड केल्विन समय 1897 में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। एक साथ प्रत्येक प्रवेश में एक शिक्षक नियुक्त किया। डलहौजी को भारत रेलवे का जनक माना जाता है। जो डलहौजी था तो रेलवे विभाग का इसको जनक माना जाता है। इसी ने रेल चलाया था। इसके समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1893 में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चली थी। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्टिंग पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रयास किया गया। पहली बार डाक टिकट चालू हुआ। कब? 1854 ईस्वी में। प्रश्न पूछ सकता है इस कब डाक टिकट चालू किया? 1854 ईस्वी में। इसके पृथक रूप से भारत पहली बार सार्वजनिक के निर्माण विभाग की व्यवस्था की गई। इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लोक सेवा कब स्थापित किया? 1854 ईस्वी। जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तो डलहौजी का ही व्यवस्था किया हुआ है। इसके समय 1893 में कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार बिजली के संचालित तार सेवा शुरू किया। तार लगा दिया। आगरा और बिजली कलकत्ता और आगरा के बीच तार लगाने लगा। इसने शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 में चार्ट एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी का प्रशासनिक अधिकारी का नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया। 1853 में अधिकारियों का नियुक्ति के लिए प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखा इसने। नोट: सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारत थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। जो देखिए सिविल में परीक्षा में पूछा जा सकता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो 1863 ईस्वी में सिविल जो सेवा जो होता है पहली बार उसने लंदन में पास किया। कहाँ किया? लंदन में। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया। लंदन और भारत में जो इलाहाबाद है वहाँ पर सिविल सेवा IAS का एग्जाम होने लगा एक ही साथ। डलहौजी ने नर बाली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। नर प्रथा को अब देखिए दूसरा डलहौजी आ रहा है कि क्या कर रहा है। लॉर्ड कैंटिंग ने 1856 से 1867 ईस्वी में भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1897 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के लिए ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट सदर अदालतों एवं समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1875 इलाहाबाद में स्थापित किया गया। ये सब कोर्ट बनाने लगे। कैंटिंग के समय
1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाहित लागू किया। विधवा जो विवाह औरतें कर सकती थी 1856 में लागू कर दिया डलहौजी ने। स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहली कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा एवं देख रेख में समाप्त कर दी गई। 1856 में पैतृक संपत्ति संबंधी जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो तुम्हारा धन नहीं मिलेगा, खेत बधार बंद कर दिया। 1897 में कैंटिंग समय के महालेखक परीक्षा पद का सृजना किया गया। स्वतंत्रता नियंत्रण एवं मानलेखा परीक्षा चालू किया गया। भारत में शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद पर को समाप्त कर दिया गया। बैकलिन द्वारा प्रशासनिक 1858 में कानून बना दिया गया। 1859 ईस्वी में अपराध विधेयक संबंधी लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत डेमोक्रेसी ऑफ लेप्सी यानी राज्य विलय को नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एल्विंग 1862 से 63 में इनने ववीन आंदोलन दमन किया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 में 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके समय उड़ीसा ने 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ गया। इसने हेनरी कैसिंग के नेतृत्व में एक अकाल आजित का गठन किया गया। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। पहली बार टेलीग्राम जो चिट्ठी भेजा जाता था उसको शुरू कर दिया गया समुद्री मार्ग से। लॉर्ड मेयर 1869 से 72 में लॉर्ड मेयर ने अजमेर में 1872 से मेयर कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगानिस्तान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयर के कालीन में हुआ। इसी में से सवाल आते हैं IAS, रेलवे, ग्रुप डी, SSC सब आता है इसी में से। लॉर्ड नॉर्थन ग्रुप देखिए 1872 से 1876 में इसके समय में बंगाल के भयानक अकाल पड़ गया। उस समय बंगाल में बहुत बड़ा भयंकर अकाल हो गया। इस दौरान इसने बड़ौदा के महलरावा गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में बदजुक्त कर मद्रास भेज दिया गया।
वडोदरा गुजरात में पड़ता है। लॉर्ड नार्यबुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों और को हटाना तथा अनिश्चय वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध हुक्का आंदोलन इसी समय हुआ। इसके समय सवेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में सीधा हुआ। सवेज नहर जब खुल गया ना तो भारत और ब्रिटेन के बीच आवागमन शुरू हो गया। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 में यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधक, लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवेन मैडरिन के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य प्रदेश आदि में भयानक अकाल पड़ा था।